इसकी एक धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की राख रखी हुई है। ये दो स्तूप है। यहाँ इन्हें बनाया क्यों गया? एक बौद्ध परिसर है ये, और ये जो भगवान बुद्ध की उच्चता को दर्शाता है। ये स्तूप था उससे काफी बड़ा हो चुका था, एक बड़ा आकार ले चुका था, क्योंकि अब ये पहला वाला नहीं रहा। इसे प्रत्येक स्तूप शांति, सत्यता, पवित्रता 200 का नोट है, उस पर आप देख सकते हैं। वही सांची महान स्तूप है, महान स्तूप नंबर 1। यहाँ पर जैन धर्म और हिंदू धर्म से भी संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, अब ये विश्व विरासत, क्योंकि यूनेस्को इसकी देखभाल करता है, सब काम। हेलो दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से AA2 में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक विषय पर बात करने वाले, एक महान विषय पर, एक तीर्थ स्थल पर, जहां धार्मिक मान्यता तो है, एक शांति स्थल भी मौजूद है। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सांची स्तूप के बारे में। जी हाँ, इसे स्तूप नंबर संख्या 1 भी कहा जाता है, महान स्तूप कहा जाता है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, जो आज के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नामक कस्बे में एक चोटी पर स्थित है। जी हाँ, इसकी एक धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की राख रखी हुई है। जी दोस्तों, ये स्तूप होते क्या हैं? अब ये स्तूप या तो आकारनुमा मट्टी के ढेर को स्तूप बोला जाता था, लेकिन ये स्तूप एक अलग थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ी चीज़ें रखी जाती थी, यहाँ पर आराधना पर ये प्रयोग किए जाते थे। उन्हीं को ये सांची स्तूप है, उन्हीं में से एक महान स्तूप जिसे बोलते हैं सांची स्तूप है। यहाँ इन्हें बनाया क्यों गया? अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध सांची में कई बौद्ध धर्म द्वारा बनाए गए स्तूप मौजूद हैं। जी हाँ, 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बने मठ, मंदिरों, स्तूपों और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक बौद्ध परिसर है, और ये तोरणों से, प्रत्येक स्तूप जो है तोरणों से घिरे हुए हैं और शांति, प्रेम, विश्वास और साहस का परिचय देते हैं। जी दोस्तों, और अब इसकी बात करते हैं। ये नाभि के ईंट गोला संरचना बौद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया था, और इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया था, जो भगवान बुद्ध की उच्चता को दर्शाता है। यहाँ पर रत्नों से आभूषित एक पिल्लर भी स्थापित है। जी हाँ, और पिल्लर के जो ऊपरी भाग है उसको पास के ही खंडवा में रखा गया है। यहाँ, और ये जो पिल्लर था ये अशोक का ही एक शिलालेख है, और बाद में गुप्त समय में इस पे शंख लिपि से बनने वाले आभूषण भी यहाँ मिलते हैं। बाद के समय में वास्तविक जो स्तूप था उसको पत्थरों से सजाया गया था, क्योंकि इसको किसी ने क्षति पहुंचाई थी। इसको कहा जाता है कि दूसरी तरफ इसको कहीं ना कहीं से तोड़ा गया था, और ऐसा माना जाता है कि वास्तविक जो स्तूप था उसको शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग जो था उसने इसको तोड़ फोड़ की, इसके साथ क्षति पहुंचाई, इसके साथ वो रखे। लेकिन बाद में इसका ही जो पुत्र था अग्निमित्र शुंग, उसने इसका पुनः निर्माण करवाया और इसे पत्थरों से सजा दिया गया। लेकिन अब जो ये स्तूप था, जो पहले स्तूप था, उससे काफ़ी बड़ा हो चुका था, एक बड़ा आकार ले चुका था, क्योंकि अब ये पहला वाला नहीं रहा, इसे पत्थरों से सजा दिया गया, ये वास्तविक ईंटों का नहीं रहा। और बताया जाता है कि इसमें एक मध्य में एक चक्र भी लगा हुआ है, जिसे स्थानीय लोग धार्मिक चक्र के नाम से भी जानते हैं, और बाद में इसे कानूनी चक्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसमें पुनः निर्माण करवाते वक्त इसमें 4 आभूषित द्वार भी बनवाए गए। ऐसा कहा जाता है कि सांची के द्वारों कटघरों का निर्माण 180 से 160 सदी से पहले बनाए गए थे। जी दोस्तों, और बाद में इन्हें पत्थरों से आभूषित किया गया था। आप यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन को समझ सकते हैं, उनसे जुड़ी घटनाओं को आप एहसास कर सकते हैं। जी, यहाँ पर आप जाएं तो आपको एहसास होगा, भगवान बुद्ध के जीवन को आप समझ सकते हैं, उनसे कुछ जुड़ी घटनाओं को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इन स्तूपों की देखभाल के लिए जो वहाँ के स्थानीय लोग वो पैसों की भी सहायता करते हैं। सब मिलजुल कर स्तूपों की देखभाल के लिए पैसों की सहायता भी करते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध के पद चिन्ह, बोधि वृक्ष इत्यादि यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भगवान बुद्ध के भक्त बन जाते हैं, उन्हें पूजने लगते हैं, और वहाँ के जो स्थानीय लोग काफ़ी हद तक भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, वहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर शिलालेखों की क्या विशेषता है। जी दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि से बनाए गए हैं, जो छोटे शिलालेख हैं, और कुछ बड़े शिलालेख जो लोगों की डोनेशन से बनाए गए हैं। जी दोस्तों, और जो यहाँ की वास्तुकला वहाँ की दर्शाते हैं, वो वास्तुकला को दर्शाते हैं। और 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप ने अपने लेखों में भी इसका वर्णन किया है। की बात करें तो मौर्य, शुंगा और सातवाहना 175 BC से 15 AD तक, और कुषाण वंश
100 एडी से 150 एडी तक और गुप्त 600 से 800 एडी कालीन शिलालेख भी इसमें शामिल हैं। ऐसा बताया जाता है कि सांची का शांत वातावरण भी लोगों का मन मोह लेता है और हर साल बड़ी मात्रा में यहाँ पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। जी, भारत में सांची का स्तूप बेहद ही प्राचीन माना जाता है और ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए पावन तीर्थ स्थल के समान है। जी दोस्तों, और सांची का प्रत्येक स्तूप शांति, सत्यता, पवित्रता और साहस का प्रतीक माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है शिलालेखों के अनुसार कि सम्राट अशोक ने इसे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन शिलालेखों का, इस स्तूपों का निर्माण करवाया था। आज भी इस स्थान का मुख्य आकर्षण भगवान बुद्ध से जुड़ी चीजें और बौद्ध धर्म ही है जी। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए ये एक पावन तीर्थ के समान है। भारत में बौद्ध धर्म ही नहीं, सभी धर्मों के लोग इसका बड़ा सम्मान करते हैं और ये बेहद ही प्राचीन माना जाता है इसलिए, और सभी धर्मों के लिए यहाँ पर घूमने जाते हैं, सभी धर्म के लोग इसे मानते हैं। और इस स्तूप की खोज 1818 में ब्रिटिश जनरल अफसर टेलर ने इनकी खोज की थी। और अगर आप देखें इस स्तूप को, आप सभी ने इनमें से इस स्तूप को देखा होगा, ये 200 के नोट पर रूपांकित किया गया है। जो हमारा 200 का नोट है उस पर आप देख सकते हैं, वही सांची महान स्तूप है। महान स्तूप नंबर 1 जिसको कहा गया महान स्तूप, वे वही है। और सांची एक ऐसी जगह है जो इतिहास प्रेमियों के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी जगह है। यह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित नहीं है क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म और हिंदू धर्म से भी संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। जी हाँ, मौर्य और गुप्तों के समय में व्यापारिक मार्ग में स्थित होने के कारण इसकी महत्ता बहुत है और आज भी है। और सांची अपने आप में एक बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है, ये अपने आप में बहुत सारा इतिहास रखता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि स्तूप जो है वो सांची में ही क्यों, महान स्तूप जो है वो सांची में सबसे ज़्यादा क्यों है। तो ऐसे एक तथ्य के अनुसार बताया जाता है कि जो हमारे सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार इन स्तूपों का निर्माण सांची में कराया क्योंकि उनकी जो एक पत्नी थी, एक रानी थी, वो सांची से ही थी। जी दोस्तों, और एक तथ्य भी बताया जाता है कि एक काल में विदिशा एक समृद्ध और व्यापारिक नगर था। इस कारण इसके निकटतम स्थान बौद्ध भिक्षुओं की आराधना के लिए स्थान बनवाया गया था। और अशोक के जीवन का है कलिंग युद्ध। इसकी भयंकर मार काट के बाद जो इनका दिल भर गया था युद्ध से और इन्होंने युद्ध न करने का कभी न युद्ध करने का प्रण लिया। और इसके बाद जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो बौद्ध के अनुयायी बन गए और इसी के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने इन स्तूपों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। विदिशा जिले से मात्र 10 किलोमीटर की दूर पर स्थित सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल धरोहर है अब, क्योंकि इसे यूनेस्को ने 1989 में विश्व विरासत घोषित कर दिया था। जी दोस्तों, अब ये विश्व विरासत, क्योंकि यूनेस्को इसकी देखभाल करता है, सब काम अब यूनेस्को करता है। जी तो दोस्तों, इस वीडियो को हम फिर से यहीं पर एंड करते हैं और जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएँ। और मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ पर घूमने जाएं एक बार, एक धार्मिक, आप यहाँ पर भगवान बुद्ध को एहसास कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनसे जुड़ी चीज़ों को, और एक शांति वातावरण, शांति का माहौल है। जी, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जाते हैं, आगे आपके लिए ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जानकारी के साथ और रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।